फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके चैप्टर नंबर 5 जो हीट है उसके पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी आपके साथ। वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप उस वीडियो के ज़रिए अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चंस है डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों स्केल जो है उनमें डिफरेंस बताना है। लास्ट ईयर भी हमने टेम्परेचर के बारे में चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन से थर्मामीटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। कोई हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला होता है, कोई लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला है। तो ये चैप्टर हम लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी डिफरेंस है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। क्या डिफरेंस है? नंबर 1, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ टेकन एज 0। सेल्सियस स्केल में बर्फ़ के पिघलने का जो तापमान दिया जाता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में वो वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये वैल्यूज़ लर्न करनी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ टेकन एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी के उबलने का तापमान जो है वो सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में उसकी वैल्यू है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पैन ऑफ वाटर इज़ हीटेड ऑन अ गैस स्टोव ऑल द वाटर टर्न्स हॉट इन अ वाइल। जब पानी है, हम पैन में पानी लेकर उसको गर्म करने लगते हैं तो थोड़ी देर में सारा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। हाउ डज़ हीट ट्रैवल थ्रू द वाटर। तो वो पूछ रहे हैं कि पानी में जो हीट है वो कैसे ट्रैवल करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स में हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो उस प्रोसेस का नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच हीट ट्रैवल्स थ्रू द वाटर। व्हेन अ पैन ऑफ वाटर इज हीटेड द वाटर एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर। जब हम देखते हैं ना कि पानी की भाप भी उड़ जाती है, तो पानी जो गर्म भाप वाला होता है वो उड़ता है। तो जब पानी की बूंदें गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो तेज़ी से भाप बन के उड़ने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब पानी गर्म हो जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, और फूलने की वजह से, गर्म होने की वजह से वो हल्का हो जाता है, इसीलिए वो फूल जाता है। अब देखते हो क्या कि जब पानी गर्म करते हैं तो वो उबल उबल के बाहर आने को होता है। ठीक है, तो फूल जाता है थोड़ा सा। द हॉट वाटर राइजेज अप। जो नीचे सबसे नीचे वाली लेयर है वहाँ पे जो पानी जल्दी गर्म होगा, तो वो पानी जो है वो गर्म होने के बाद ऊपर आ जाएगा, उसकी ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा। और वो पानी जब ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय द कूलर वाटर फ्रॉम दी अबव, तो वहाँ से जो ऊपर वाली ठंडे पानी की लेयर होती है वो नीचे चली जाएगी। तब वो नीचे जो ठंडे पानी की लेयर जा चुकी है वो गर्म होगी, और गर्म होने के बाद वो वापस से ऊपर आएगी। इसी तरह से ठंडे पानी की लेयर जो है वो नीचे जाती है, और गर्म पानी की लेयर जो है वो फूल कर एक्सपेंड होने के बाद ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स में हीट जो है वो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू रेडिएंट हीट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ बॉडी। रेडिएंट हीट कौन सी होती है? जो सूरज की गर्मी होती है। ठीक है, रेज से आती है। तो जब रेडिएंट हीट एक बॉडी के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? व्हाट डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएंट हीट बाय द बॉडी डिपेंड ऑन। तो बॉडी जो है रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेती है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या है? व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट्स पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड सम इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। जब रेडिएंट हीट एक बॉडी के ऊपर आकर पड़ती है, उसके सरफेस को टच करती है, तो कुछ वो बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ जो है एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसके सरफेस से टकराकर वो बाहर की ओर निकल जाती है, और कुछ उसके सरफेस से टकराकर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट। नंबर 1 इज़ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर डार्क होगा तो वो ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ब्लैक कलर जो है, वो काले रंग का कपड़ा अगर हम पहनते हैं तो हमें गर्मियों में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि रेडिएंट हीट जो है वो डार्क कलर का ऑब्जेक्ट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। दूसरी चीज़ इज़ नेचर ऑफ द सरफेस। अब उसका सरफेस कैसा है? उस चीज़ का सरफेस सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ़ है, या फिर किस तरीके का सरफेस है। अगर देखें कि अगर उसमें से चीज़ें जो हैं वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो सकती है, वैसा सरफेस है, किस तरीके का उसका सरफेस है, ये भी डिपेंड करता है उस पर। फोर्थ क्वेश्चन इज़ मैंशन वन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन द हीट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें दे दी। पहला डिफरेंस आपने बताना है कंडक्शन और रेडिएशन में क्या फ़र्क है। द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मीडियम अकर्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे हीट जो है ट्रैवल तो करती है, लेकिन मटेरियल जो है वो मूव नहीं करता। दूसरी चीज़, अभी रेडिएशन में क्या है? फ्लो ऑफ हीट अकर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। अब यहाँ पे क्या है? कंडक्शन में कोई मीडियम चाहिए होता है हीट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे कंडक्शन में हम अगर एग्जांपल लें कि अगर हम गैस के ऊपर पानी गर्म रख रहे हैं
तो होगा तो वो कन्वेक्शन, लेकिन जो पैन है उसके ज़रिए हीट जो है ट्रैवल करेगी। अगर हम पैन में चम्मच हिलाएंगे तो वो चम्मच में भी पैन से, गर्म पैन से हमारे स्पून में भी हीट एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, माध्यम है, एक माध्यम है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हीट जो गई। लेकिन रेडिएशन में क्या है कि सूरज की रोशनी धरती पे आती है, वो किसके ज़रिए आती है, हमें कोई माध्यम उसका दिखाई नहीं देता, तो कोई भी मटेरियल मीडियम उसमें नहीं है। नेक्स्ट, कंडक्शन और कन्वेक्शन का डिफरेंस। कंडक्शन का डिफरेंस सेम है यहाँ पे पॉइंट, कि वहाँ पे कोई भी मीडियम जो है वो मूव नहीं करता है, मीडियम होता तो ज़रूर है लेकिन वो मूव नहीं करता है। दूसरी चीज़ कन्वेक्शन, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मीडियम अकर्स विद द मूवमेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम के ज़रिए हीट ट्रैवल करती है और मीडियम की मूवमेंट भी होती है। जैसे हमने किया है पानी का एग्जाम्पल, तो पानी के पार्टिकल मूव भी करते हैं। एक पार्टिकल अगर गर्म हो गया तो उसकी लेयर जो है ऊपर चली जाती है और नीचे जो है ठंडे पानी की लेयर आ जाती है। तो ये हो गया कन्वेक्शन का हमारा एग्जाम्पल। तो ये 4 क्वेश्चन का आपका कल टेस्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।